ये मजनू सुल्तानपुरी ने शेर ऐसा कह दिया है जो हर महफिल में हमारे काम आता है कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। तो जाहिर है कि ये जो महफिल, ये रौनकें जो हम सबके सामने हैं, वो उसके पीछे बड़ी मेहनतें हैं। और आज हम यकीन जानिए बहुत खुश हैं इसलिए कि आज हम अहमदाबाद में हैं। हिंदुस्तान के जिन शहरों ने, जिन खित्तों ने, जिन इलाकों ने पूरी दुनिया पे अपना असर छोड़ा है, चाहे वो तहजीबी मामलात हों, सियासी मामलात हों, समाजी मामलात हों, तो मुझे एहसास होता है कि अहमदाबाद जो है उन तमाम शोबों में, उन तमाम मैदानों में हिंदुस्तान की भरपूर नुमाइंदगी करता रहा है। हम सबको कुछ ना कुछ जिम्मेदारियां जो है वो इस दुनिया ने अता की हैं, या हमारा जो मालिक है, हमारा जो पालनहार है, उसने अता की हैं। उसमें से एक ज़िम्मेदारी ये भी है कि हम जो हमारी तहजीबी कदरें हैं, जो हमारी सकाफ़त है, हमारी मौसीकी है, हमारी शायरी है, हमारा रक़्स है, उसको उसके तई ईमानदार रहें और जहाँ जहाँ मुमकिन हो सकता है उस ज़िम्मेदारी को अदा करें, उनके प्रमोशन में, उनके फ़रोग़ के लिए काम करें। तो जश्न अदब की यही कोशिश है कि शायरी हो, मौसीकी हो, कला हो, रक़्स हो, उन सभी में हिंदुस्तान के एक एक ख़ित्ते तक पहुँचें। और बिलख़ुसूस जो हमारा यूथ है, जो हमारी नौजवान नस्ल है, उससे अपनी उस तहज़ीबी विरासत को वाकिफ़ कराएं, परिचित कराएं। मैं बस ये भी आपको बताना चाहता हूँ कि जश्न अदब का ये साहित्यिक उत्सव, कल्चरल कारवां जो है, आपके शहर अहमदाबाद आने से पहले हिंदुस्तान के कुछ और शहरों में भी पहुँचा है, जिसमें जम्मू कश्मीर का जो हमारा 6-7 दिन का दौरा था, वहाँ जिस तरह की मोहब्बतें और जिस तरह की मुख्तलिफ़ मोहब्बतें, एक बिल्कुल अलग तरह का वो पूरा माहौल है, वहाँ से हमको हासिल हुई। जयपुर की बात मैं कर सकता हूँ, चंडीगढ़ की बात मैं कर सकता हूँ, भोपाल बहुत कामयाब रहा, लखनऊ भी हम पहुँचे। इसके अलावा दिल्ली में भी जो हर साल, एक तो सालाना होता है, साल में 2 बार हम आप लोगों से मुखातिब होते हैं, बात करते हैं। तो जब ये कामयाबी, ये प्रोत्साहन हमको मिलता है, तो ये जो हम हमारे पाँव में शायद छाले पड़ गए हैं, उनको नज़रअंदाज कर देते हैं और उसी तवानाई के साथ, नई एनर्जी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो एक बार फिर मैं आप सब अहमदाबाद के लोगों का, इस शहर का इस्तकबाल करता हूँ। और हमारे जो फाउंडर हैं कुंवर चौहान साहब, उनसे इल्तिजा करता हूँ कि वो बराह करम माइक पे तशरीफ़ लाएं। अंकुर सोरी साहब से मैं पहले इल्तिजा करता हूँ कि बराह करम आप इस ज़ोरदार तालियों के साथ आप स्वागत कीजिए। आइए प्लीज़, आइए सर, आइए। तो मैं एक तो लैंप, हाँ, हम पहले चाहते हैं चिराग जला दिया जाए, रोशनी कर दी जाए, उसके बाद इस जश्न का हम इस चिराग के साथ, देखिए एक बड़ी लोगों की तादाद है जो अंधेरे को पसंद करते हैं, लेकिन हमारी खुशनसीबी यह है कि हम रोशनी को पसंद करने वाले लोग हैं और ये वादा करते हैं कि जहाँ कहीं अंधेरा होगा वहाँ अदब के, साहित्य के, मौसीकी के चिराग जो हैं हम जलाएंगे। अहमद फराज का भी एक शेर याद आता है कि शिकवे जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। तो यानी चिराग जलाना अहम होता है, अंधेरे तो हर जगह होते हैं, अंधेरों को ख़त्म करने की जिम्मेदारी हमारी है। चिराग जला दिया गया है, जश्न अदब बस जलने वाला है और हमारा ये जो कल्चरल कारवां है जश्न अदब का, साहित्य उत्सव का, इसका चिराग रोशन हो चुका है। मैं सूरी साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि पहले आप अगर 2 शब्द, अच्छा चलिए, रंजीत चौहान साहब जो हैं वो, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वो माइक पे तशरीफ़ लाएं और इस पूरे कारवां के ताल्लुक़ से एक रोशनी डालें, प्लीज़ सर। मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन, कुछ काम ज़िंदगी, क्या जश्न अदब के हवाले से क्या बोलना सब लोग जानते हैं। कुछ काम ज़िंदगी में पहली बार किया जाता है, ये उनके लिए वही पहला काम था जो चिराग रोशन किया। लेकिन खुदा करे इनके इंडिगो वालों को ये बात समझ में आए और आइंदा से वो भी अपने
कम से कम हमने बोट तक तो शुरू कर दिया है मुशायरा, हवाई जहाज़ बाकी है। तो वहाँ भी अगर आपको अकल आ गई तो हम कर ही लेंगे फेस्टिवल। बहरहाल इसी उम्मीद के साथ कि यहाँ पर तमाम लोग तशरीफ़ फरमा हैं और हमारे सब दोस्त अहबाब हैं, शाम तक होते होते ये हॉल भी भर ही जाएगा। जिनको भूख लगी हो वो खा पी लें, नहीं तो जिनका रोज़ा है वो शाम को खा लेंगे। बहरहाल कोई दिक्कत नहीं है। तो इस उम्मीद के साथ कि आप 2 दिन तक लुत्फ़अंदोज़ होंगे इस पूरी महफ़िल से। अभी के लिए बस इतना है कि ये पोडियम अगर हटा दिया जाए, बाकी अनस से बता दिया गया है, और ये लाइट वाइट सेट हो जाए तो हम शुरू करते हैं। हम बिल्कुल वक्त पे हैं और चिराग जला दिया गया है। चिराग जो है इसको जलता हुआ ही कहीं शिफ्ट कर दें अनस। और बहुत शुक्रिया आप सभी का, बड़ी नवाजिश। अब से कुछ देर में आप बस इसके फ़ौरन बाद हम चिराग को इधर शिफ्ट कर रहे हैं और यहाँ पर एक ऐसा प्ले मुझे उम्मीद है कि हमारे जहन के जो कई बाब हैं वो रोशन करेगा। अ घोस्ट राइटर, हिंदी प्ले बाय बॉम्बे थिएटर ग्रुप। तो बहुत कुछ होने वाला है, बस अब आपके सामने।